ये हमसे कह रहा है कि 2 का पावर c बाई ए बी इंटू 2 का पावर a बाई बी सी इंटू 2 का पावर b बाई ए सी की वैल्यू बताइए जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2abc के बराबर है। तो ये देखिए ना, ये 2 का पावर c बाई ए बी को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का पावर c स्क्वायर बाई ए बी सी हो जाएगा। वैसे ही 2 के पावर a बाई बी सी को ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करके हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर a स्क्वायर बाई ए बी सी, और 2 का पावर b बाई ए सी को ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई करके हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर b स्क्वायर बाई ए बी सी। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर आएगा 2 का पावर c स्क्वायर बाई ए बी सी प्लस 2 का पावर a स्क्वायर बाई ए बी सी प्लस 2 का पावर b स्क्वायर बाई ए बी सी। ये हमने ऐसे कैसे किया, क्योंकि अगर बेस सेम है, सबका बेस 2 है, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये एक्सपोनेंट्स को हमने जोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि ये मिलने वाला है 2 का पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी सी। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2abc कहा गया है, तो ये होगा 2 का पावर 2abc बाई ए बी सी, ए बी सी कट गए, 2 का पावर 2 यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया गया है ABCD और कुछ लेंथ बताए गए हैं। ED की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, BF की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, FG की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और GF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ये भी बताया गया है कि CD जो है वो AD का आधा है, तो शेडेड एरिया का रीजन हमको निकालना है। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो मेरा एल्गोरिदम होने वाला है, सबसे पहले हम लोग इस रेक्टेंगल का, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें से जो एरिया शेडेड नहीं है, अनशेडेड एरिया है, वो घटा लेंगे। रेक्टेंगल में से अनशेडेड एरिया को हटाने के बाद हम लोगों को शेडेड एरिया का रीजन, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाने वाला है। अब चलते हैं रेक्टेंगल का एरिया पता करने। रेक्टेंगल का एरिया पता करने के लिए हमको उसका लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए होता है। तो अब देखिए ना, ये जो पूरी लंबाई रेक्टेंगल का, ये वाला जो लेंथ है, ये 28 सेंटीमीटर का होगा, एकदम क्लियरली दिख रहा है। 20 और 8 28 सेंटीमीटर का, यानी कि AD भी जो होगा वो 28 सेंटीमीटर का होगा। और CD को बताया गया है कि AD का आधा होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम लोग खूब आसानी से निकाल सकते हैं, वो होगा 28 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब हम लोग निकालने चल रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया। पहले ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए। और अब देखिए ना, ये पूरा 28 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली लेंथ 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर की है। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, तो ये होने वाला है 1/2 इंटू 12 इंटू 14 और ये कट गया 6 बार में, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर वाला जो अनशेडेड रीजन है ना, इसको हम लोग 2 हिस्से में बांट देते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचकर। अगर आपने लाइन खींच दी, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर मिल रहा है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और लंबाई भी 8 सेंटीमीटर है। इसको ना, ये परपेंडिकुलर जहाँ गिरा है, इसको हम लोग H बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ GHCF इज इक्वल टू 8 इंटू 8, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ DGH। एक ट्रायंगल बन रहा है, हाफ, इसका बेस है 8 सेंटीमीटर का और हाइट देखिए, ये GF 8 सेंटीमीटर का है, नहीं, ये लंबाई भी 8 सेंटीमीटर की होगी और टोटल CD जो है वो 14 है, जिसमें से ये 8 हो गया, यानी कि ये हाइट जो होने वाली है ये 6 सेंटीमीटर की होने वाली है। तो यहाँ 6 लिख देते हैं और ये आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग एक काम करते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया जो अनशेडेड रीजन का एरिया है, ये सबको घटा लेते हैं। और इससे हमारा आंसर निकल कर आता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम लोग स्कूल के अंदर जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या को 3x मान लेते हैं, और अगर हम लोग बॉयज़ की संख्या को 3x मान रहे हैं तो गर्ल्स का जो नंबर होगा उसको हम लोगों को 4x मानना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:4 का है। इसके अलावा अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो हमको बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को जोड़ देना होगा, और क्वेश्चन में बताया गया कि ये 1400 है। इससे हमको 7x इज इक्वल टू 1400 मिलता है, यानी कि x इज इक्वल टू 200 मिलता है। इसका मतलब है ये जो स्कूल है इसके अंदर 600 बॉयज़ और 800 गर्ल्स पढ़ रही हैं। x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी। तो अब स्पोर्ट्स वाइज हम लोग हिट करके देखते हैं। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर क्रिकेट प्लेयर्स, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? बॉयज़ 600 हैं और 2/3 क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि ये 2 बार में कटेगा और ये आंसर आ रहा है 400 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो बॉयज़ क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, तो 400 बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलने वाले बॉयज़ की संख्या होगी 200। इसके अलावा हमको बताया गया है कि 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बैडमिंटन प्लेयर, यानी कि बैडमिंटन खेलने वाले गर्ल्स की जो संख्या होगी वो टोटल गर्ल्स की संख्या का 1/4 होगी, और इससे ये वैल्यू निकल कर आ रही है 200। और बाकी बची बच्चियाँ जो हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलती, वो हैंडबॉल खेलती हैं। तो 800 में से 200 बच्चियाँ बैडमिंटन खेलती हैं, तो हैंडबॉल खेलने वाले बच्चियों की संख्या हो गई 600। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और इसका आंसर है हैंडबॉल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ACD दिया हुआ है, जिसका एंगल ACD एंगल CDE के मुकाबले 4 डिग्री ज़्यादा है, और CDE एंगल DAC के मुकाबले 22 डिग्री ज़्यादा है। इसके अलावा हमें बताया गया है कि एंगल BCE और एंगल BDE का सम 26 डिग्री है, और एंगल EBF 80 डिग्रीज का है। तो x की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना पहले हम लोग एंगल्स को लेबल करते हैं, सारे एंगल्स का कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं। हम लोग एंगल A को थीटा बोल देते हैं। हम लोग ये जो पूरा एंगल है ना BCD, इस पूरे एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं फाई। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये 2 छोटे एंगल से मिलकर बना है, जिसमें से पहले को हम लोग φ1 और दूसरे को φ2 बोल देते हैं। वैसे ही ये पूरे एंगल को हम लोग अल्फा बोल देते हैं, लेकिन आप ये रियलाइज कीजिएगा कि 2 छोटे एंगल से मिलकर बना है, और इन दोनों छोटे एंगल्स को α1 और α2 बोल देते हैं। इसके अलावा ये वाला एंगल बीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी बीटा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला एंगल 80 डिग्री का। अब जरा आप एक बात देखिए, ये जो हमारा एंगल फाई है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अल्फा से 4 डिग्री ज़्यादा है, तो फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4 डिग्री लिख सकते हैं। इसके अलावा हमको दिया गया है कि जो अल्फा है वो थीटा से 22 डिग्री ज़्यादा है, तो अल्फा की जगह पे थीटा प्लस 22 डिग्री लिख सकते हैं। एक और बात आप देखिएगा कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो इस ट्रायंगल का पहला एंगल थीटा, दूसरा फाई, तीसरा अल्फा, ट्रायंगल ACD की बात कर रहे हैं हम, वो जोड़कर 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब फाई की जगह पे हम रख सकते हैं अल्फा प्लस 4 डिग्री, और थीटा की जगह पे रख सकते हैं हम अल्फा माइनस 22 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है 66 डिग्री। और अगर अल्फा 66 डिग्री हुआ तो फाई जो होगा वो अल्फा से 4 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि 70 डिग्री होगा, और थीटा जो है वो अल्फा के मुकाबले 22 डिग्री कम है, यानी कि 44 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट बात देखिए कि फाई प्लस अल्फा, फाई और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, तो इससे हम लोग फाई प्लस अल्फा निकाल सकते हैं, और फाई है 70 डिग्री और अल्फा है 66 डिग्री, यानी कि इनका सम 136 डिग्री के बराबर आ रहा है। लेकिन ज़रा देखना कि ये जो फाई है, फाई को हम लोग लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2। फाई की जगह पे हमने लिखा φ1 प्लस φ2, और अल्फा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं α1 प्लस α2, और ये 136 डिग्री के बराबर है। अगली बात क्वेश्चन में हमको बताई गई है कि φ1 और α1 का सम 26 डिग्री के बराबर है। तो अगर φ1 प्लस α1 26 डिग्री रख दें तो हमको मिलता है φ2 प्लस α2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये 26 डिग्री उधर जाके कट जाएगा। और अब अगर इस ट्रायंगल को हम लोग पकड़ें,
अब अगर इस ट्रायंगल को हम लोग पकड़ें तो अल्फ़ा 2 और फाई 2 इनका सम 110 डिग्री होगा, तो बीटा इससे हमको मिल रहा है 70 डिग्री। ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों 110 डिग्री हैं तो ये 70 डिग्री होना चाहिए। तो इससे हमको मिल रहा है बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को पकड़िए, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे x इज इक्वल टू 180 में से 150 डिग्री हम लोग घटाएंगे, यानी कि 30 डिग्री आएगा, जो कि हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि BE ABC का बाइसेक्टर है और CE ACD का बाइसेक्टर है। इसके अलावा हम लोगों को बताया गया है कि एंगल BEC जो है, ये वाला एंगल जो है, ये 36 डिग्रीज का है। तो हमसे एंगल A की वैल्यू पूछी गई है, ये वाला एंगल पूछा गया। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम लोग कुछ एंगल्स को लेबल करते हैं। हम लोग कहते हैं कि देखिए, ये जो BE है वो ABC का बाइसेक्टर है, यानी कि दो बराबर एंगल्स में काटेगा, तो ऊपर वाले एंगल को थीटा, नीचे वाले को भी थीटा बोल देते हैं। वैसे ही CE ACD का बाइसेक्टर है, यानी कि दो बराबर एंगल्स में काटेगा, यानी कि इस वाले एंगल को फाई और इसको भी फाई बोल देते हैं। ये एंगल हमको नहीं पता निकालना है, इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं। इसके अलावा इस वाले एंगल को हम लोग अल्फा और वर्टिकली अपोजिट एंगल से इस वाले एंगल को अल्फा बोल लेते हैं। अब हम लोग अपने इक्वेशंस को फ्रेम करना चालू करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, हम लोग कह सकते हैं ना कि अल्फा प्लस फाई प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल के एंगल्स का सम। यानी कि हम लोग अल्फा प्लस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो 144 डिग्री के बराबर आती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब हम लोग ये ट्रायंगल ABC को देखते हैं। इसका एक एंगल x है, इसका दूसरा एंगल 2 थीटा है, और इसका तीसरा एंगल देखो, ये दोनों एंगल मिलाकर 2 फाई हो जा रहे हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस 2 फाई के बराबर होगा। तो अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आना चाहिए। इससे x की वैल्यू हमको मिलती है 2 फाई माइनस 2 थीटा। ये माइनस 2 फाई इधर चला गया और 2 थीटा भी उधर चला गया। फाइनली हम लोग अपने ये छोटे वाले एंगल ट्रायंगल पढ़ाते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं x प्लस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दो, x की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 फाई माइनस 2 थीटा, ये रहा मेरा। अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 144 डिग्री माइनस फाई, और थीटा तो हमारा पहले से है ही यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए, 2 फाई में से फाई घटा रहे तो फाई बचा, माइनस 2 थीटा में थीटा जोड़ रहे हैं तो माइनस थीटा बचा। ये 144 डिग्री जब इधर जाएगा तो 180 में से 144 घटाने पे 36 डिग्री आएगा। फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री है, लेकिन जो हमारा x है वो 2 टाइम्स फाई माइनस थीटा के बराबर है। देखो x जो है वो 2 फाई माइनस 2 थीटा है, यानी कि 72 डिग्री के बराबर। यही हमारा आंसर होगा।